ओ सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शुत गजानंद भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। आज मैं रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जो मैं घर पर हमेशा चालू किया है मैंने और हमेशा से पढ़ता आ रहा हूँ। तो मैंने इस बार दर्शकों के सम्मुख YouTube पे इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और मुझसे जो भी गलती हो उसे आप क्षमा करें। अपने अनुभव के अनुसार रामचरितमानस का पाठ मैं अपने अनुभव के अनुसार आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए हम भगवान गणेश जी की वंदना के साथ इस रामचरितमानस का शुभारंभ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरऊँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेस विकार। रामायण तुलसी कृत कथा कहूँ अनुसार। आयुष आसन लेव प्रभु ब्राजियो पवन कुमार। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करे बर बदन। करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा बनाए रखें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रविद हों। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण भार जे नयन। करहु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद हिंदु समुदे उमारमन करुणायन। जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और शंकर हैं और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर सदा कृपा करें। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समूह हैं। आइए अब हम रामचरितमानस के प्रथम दोहा की तरफ बढ़ते हैं और रामचरितमानस का आगाज करते हैं। और शुरू से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में अपने
गुरुदेव की वंदना की है, जिनकी वंदना से सब कार्य सिद्ध होते हैं और समूचे विश्व को केवल गुरु ही सच्चा मार्गदर्शन करते हैं। तो उनकी वंदना करते हुए हम रामचरितमानस के धीरे धीरे बड़ी सुंदर कल्पनाओं के साथ और उनकी बड़ी भगवान श्री रामचंद्र की जीवन शैली, शंकर जी की, गणेश जी की और सारे देव देवताओं की जो रामचरितमानस हैं, उन मानसरोवर में गोता लगाएंगे। तो आगाज करते हैं रामचरितमानस का। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरच सुभाष सरस अनुरागा। अमिय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद और सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी है। वह सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संबुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मेल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरु पदनक मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवै जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है और वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उनके बड़े भाग्य हैं। उदुरई बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मणि माणिक, गुप्त प्रगट जय जो जय खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खाने में है वह सब दिखाई पड़ने लगता है। तुलसीदास जी ने कितनी बढ़िया बात रामचरितमानस के चौपाई के माध्यम से हमें बताई कि उसके हृदय में आते ही निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी जो दोष दुख हैं वो हमें दिखाई देने लगते हैं। रामचरितमानस रूपी जो मणि है, उस मणि के माध्यम से हम क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सब सिद्ध सही तरीके से देखते और समझ पाते हैं। जता सुहंजनी अंज दृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सेल बन, भूतल भूरि निदान। जैसे सिद्धजनों को नेत्रों से लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से भी बहुत सी खाने देखते हैं। गुरु पदम रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय जग दोष विभंजन। तेहि करी बिमल विवेक बिलोचन, बरनऊ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाला श्री रामचरितमानस वर्णन करता हूँ। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना।
सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले मैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से मैं सभी को भाव से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मैं फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुराबा, बंदनीय जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान है, जिसका फल नीरस होता है, विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयता शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास के गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा रुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोहे जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थान को ढकता है, उसी प्रकार संत का स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को, दोषों को ढकता है, जिसके कारण उनके जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भगति जह सुर सरिधारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता पड़ता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म प्रचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निवेश में कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदनी वरनी। हरिहर कथा विराजत वेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निवेश यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों को, कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तैना यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबई सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। वो संत समाज रूपी प्रयागराज में अपने धर्म में जो अटल विश्वास वह अक्षयवट है और शुभ कर्म है, उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदरपूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीरथ राऊ, देयद फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समुझई जनि
मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लयई चारि फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर में रहते ही अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पे कहीं तत्काला, काके होए पिक बकहूँ मराला। सुनी आचरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुकन कही निज होनी। जल तर छल तर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी ने, नारद जी ने और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कहा था कि हम क्या थे और क्या हो गए। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव, जितने जीव हैं इस जगत में हैं। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई। सो जानऊँ सत्संग प्रभाऊ, लोकहूँ वेद न आन उपाऊ। इसमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगी आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग ही सिद्धि प्राप्ति की फल है और सब साधन तो बस फूल है। सट सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस को घात सुहाई। विधि सब सुजन कुसंगति परहीं, फनि मनि सब निज गुण अनुसरहीं। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि किसी सज्जन कुसंगति में यदि वे पड़ भी जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप सरसंग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश तो देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात ना कैसे, साक मणिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा जी, विष्णु, शिव जी, कवि और पंडितों की वाणी भी सत महिमा का वर्णन करने में सक्षाती हैं। वह मुझसे किस प्रकार कही जा सकती है। मैं तो एक तुच्छ जीव, जैसे साग तरकारी बेचने वाले मणियों की समूह की, उसकी बड़ी कीमत की
व्याख्या नहीं कर सकते हैं। बंदऊं संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथों ने उन्हें तोड़ा है और जिसने उनको रखा है, दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव सनेव। बाल बिने सुनी करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। जय सियावर रामचंद्र की जय। आज तीसरे दोहे पर हम विश्राम करते हैं। कल यहीं से आगे की कथा प्रारंभ करेंगे। और जो बालक कहे तो तेरी बाला बाता, सुनई मुदित पितु और माता। जैसे बालक तोतली आवाज़ में कुछ भी बात करता है तो हमारे परिजन उन्हें बड़ी चाव से सुनते हैं। मैं आशा करता हूँ कि मेरी टूटी फूटी वाणी के जो भी रामचरितमानस, निर्मल रामचरितमानस का हम वर्णन करने जा रहे हैं, उसको बड़े भाव से आप सुनेंगे, समझेंगे। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं अपने वाणी की पूरी भाव आपको रामचरितमानस के भाव यथावत समझा सकूं। जय श्री राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीरथनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, चहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कफि वर्ज बकानी, काग भुषुंडी गरुण केही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरणी विषय रस पी की। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूर अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आइयो सो तैं करहु पयान। कयहु दंडवत प्रभु सन, तुमहु करहु कर जोर।
मोर, बार बार रघुनायक सुरत करावो मोर। जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान, जय कपीस सुग्रीव की, जय अंगद हनुमान लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की।